22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार के दिन आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ अपने विचारों से आपको परिचित कराएंगे। तो किसी ने कहा है कि शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक शब्द बने घाव। देखिए, एक प्यारा अच्छा सा शब्द हमें औषधि दवाई का काम करता है, और वैसे एक कटु शब्द, अपशब्द जिसको हम बोलते हैं, वो हमें दुख पहुंचाता है, हमें घाव देता है। तो एक अच्छा शब्द औषधि का काम करता है, एक गलत शब्द घाव हमें चोट पहुंचाने का काम करता है। तो भाषा हमारी बहुत मीठी होना चाहिए, भाषा हमारी बहुत सरल होना चाहिए, हमारी भाषा में सम्मान झलकना चाहिए। ये सम्मान हमारी शिक्षा को भी करता है कि हम कितने शिक्षित हैं, है ना। तो आँख हमारी क्या क्या देखती है, आँख हमारी कहाँ जाके ठहरती है, उन आँखों से हम कितनी सच्चाई को कैप्चर करते हैं, उस सच्चाई को हम कितना स्वीकार करते हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में कैसे बनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं हम अपने आप को। तो सारी सच्चाई जो है वह हमारी आंखों से झलकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, साहस अगर आपके जीवन में है, साहस हमारे जीवन में है, तो हम अपनी परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीवन हमारा संघर्षों से ही बनता है, बिना संघर्ष के हमको कुछ नहीं मिलता। ये ध्यान में रखना, अगर संघर्ष नहीं होगा तो जीवन में आप कमजोर पड़ जाओ। इसी लोग कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करने से संघर्ष आसान हो जाता है, और संघर्ष से हम निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। एक सच्चाई और जो हमने इसके पहले भी आपकी क्लास में बताई थी कि हमें मन सा वाचा कर्मणा, हमें अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से एक रहना चाहिए। जो हमारे मन में है वो हम उसको कर्म में लेके आए, और जो हम कर्म में लेके आए वो हमारे वचन में भी होना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, अगर ये तीनों रूप में आप अगर एक हैं, सम हैं, तो आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो हमारी जो नैतिक मूल्यों के पर आधारित शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे इसको सुने, समझें और जीवन में इसको अमल में लाएं। ऐसा नहीं कि हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, नहीं। अगर कोई आपकी सेवा करना चाह रहा है, कोई आपको अगर समझाना चाह रहा है, तो हमें उसकी सेवाओं को स्वीकार करना चाहिए, उसकी सेवाओं को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में क्या सच्चाई नजर आए, तब तो हम उस चीज को पाएंगे। नहीं तो हमको चारों तरफ झूठे झूठ, असत्य ही असत्य दिखेगा, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो प्यारे बच्चों, डरो नहीं, सच्चाई का सामना करो और अपने आप को जीतो, इसमें ही आपकी खुशी। बस हमको इतना ही कहना था, ये बात आपके लिए। अच्छा, ठीक है बच्चों, थैंक यू। भाई कितने आया? ओके, इधर पूरा घूम गया, बस ओके, इतना बस बंद कर दो।